वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही रहस्यमयी और रोचक हिस्ट्री। यह मीनार 5 मंजिला है और प्रत्येक मंजिले में एक बालकनी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार ने अपने सीने में बहुत ऐसे राज छुपा रखे हैं और उसमें एक बंद दरवाजा भी है जिसके पीछे का राज किसी को पता नहीं है कि आखिर ये दरवाजा बंद क्यों है, इसे बंद क्यों रखा गया है। लोग घूमने के लिए जाते हैं, सभी घूमते हैं, लेकिन किसी को भी वहां तक पहुंचने की इजाजत नहीं है और ना ही उस दरवाजे को खोला जाता है। यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। तो आखिर उस दरवाजे के पीछे है क्या और उस दरवाजे को क्यों बंद किया गया, तो चलिए जानते हैं। बात 900 साल पहले की है, जब कुतुब मीनार को बनाया गया। कुतुब मीनार एक बहुत ही भव्य और खूबसूरत मीनार है। इस मीनार के बनने के बाद सारे लोग वहां पे घूमने के लिए जाने लगे। देश विदेश से भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आने लगे। यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी और इसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हो रहे थे। लेकिन यहाँ एक कुछ ऐसे भी रहस्य छुपे हुए हैं। कई बार इसे देखने आए लोगों ने भी ये दावा किया कि यहाँ किसी के होने का आभास होता है। पैरानॉर्मल एक्टिवेटर ने भी रिसर्च किया तो उन्हें भी ये एहसास हुआ कि यहाँ पे कोई शक्ति जरूर। साल 1981 से पहले लोगों को इसके अंदर जाने की अनुमति थी, वो सभी वहां पे जाकर के घूमते थे। लेकिन 1981 के बाद इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो आखिर इस दरवाजे को बंद क्यों किया गया? 4 दिसंबर 1981 को एक ऐसी भयानक घटना घट गई थी जिसकी वजह से इस दरवाजा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस दिन यात्रियों से भरा हुआ बस वहां पे आकर के रुकता है। उसमें छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी थे और सब कुतुब मीनार को देखने के लिए पहुंचते हैं। जब वो वहां पे पहुंचते हैं और वहां का जायजा ले रहे थे, वहां घूम रहे थे, उसकी खूबसूरती का मजा ले रहे थे, तो वो घूमते घूमते सीधे वहां तक पहुंच जाते हैं, सबसे ऊपरी मंजिल। इसकी सीढ़ियां बहुत ही सक्रिय है और बाहरी किसी भी लाइट का प्रबंध नहीं है। इस मंजिले में बाहर से एक भी रोशनी नहीं आ सकती है। अगर लाइट ऑफ हो जाए तो वहां सिर्फ अंधेला ही अंधेला हो जाता था। और अचानक से ऐसा होता है कि जब सभी वहां पे पहुंचते हैं तो पावर कनेक्शन खुद ब खुद कट जाता और बिजली ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से वहां चारों ओर अंधेला छा जाता है। और अंधेला छाते ही वहां पे एक अजीब तरीके से चीख सुनाई देती है, जो चीख बहुत ही भयानक थी। ये आवाज इतनी भयानक थी और इतनी डरावनी थी कि बच्चे और बड़े सभी बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और उस अंधेले रूम में उन्हें किसी के होने का आभास होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ तो है, जिस वजह से वो सभी बहुत बुरी तरीके से डर चुके थे। वहां जितने भी लोग गए थे और जो भी बच्चे वहां पहुंचे थे, वो इतना ज्यादा डर चुके थे कि वहां हड़बड़ाहट में वो भागना चालू कर देते। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि हम किधर से भागें और किधर निकले। वो उन सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे थे, वो एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे। डर के कारण वो इतना हड़बड़ा गए थे और इतना डर गए थे कि वो ये भी नहीं देख रहे थे कि हम गिर रहे हैं या कोई मेरे ऊपर चढ़ रहा है। सभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ते और गिरते पड़ते वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। उनके अंदर सिर्फ एक ही बात थी कि हमें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना है, क्योंकि वो चीख और वो डर की जो फीलिंग उन्हें हुई थी, जिसके कारण वो बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। वो एनी वे एनी हाउ वो वहां से भागना चाह रहे थे और वो ऐसा ही करते हैं। वहां 45 लोगों की मौत हो जाती है, वो दबकर वहीं पे मर जाते हैं। और जो वहां से निकलते हैं उनमें से बहुत से लोगों के पैर हाथ टूट जाते हैं, तो कुछ बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी। जो लोग घर आते हैं वो अपनी जान की सलामती मनाते हैं कि हम किसी तरीके से वहां से वापस आ गए। लेकिन 45 लोग जो वहां पे दब के मर गए, से उस दरवाजे को हमेशा के लिए सील कर दिया गया और आज तक उस दरवाजे को खोला नहीं गया। वो दरवाजा कब खुलेगा पता नहीं, लेकिन उस दरवाजे के पीछे की कहानी भयानक है। क्योंकि अगर वहां पे कोई नहीं होता तो ये लोग, इतने लोग थे, क्यों घबरा गए थे? इन्होंने ऐसा क्या फील किया वहां पे? अगर कुछ भी नहीं था तो ये बहुत सारे लोग थे, ये आराम से रह सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें एक ऐसी शक्ति ने
डरा दिया था, एहसास करा दिया था कि मैं यहाँ पे हूँ। और अचानक से बिजली पावर का कट हो जाना उतने बड़े ये एक बहुत बड़ी बात थी। और उस चीख और उस डर की वजह से वो वहाँ से भागते हैं और इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और इसकी 8 सीढ़ियाँ बिल्कुल भी टूटी हुई है। उस हादसे के बाद से इसे बनाया भी नहीं गया, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि लोग वहाँ तक पहुँचे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जब वो वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ से जब बालकनी से वो नीचे झाँक करके देखते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनके फैमिली वहाँ पे तो होते हैं, लेकिन वो वहाँ से उन्हें दिखते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ कोई भी नहीं। अभी तो मैंने आपको वहाँ पे खड़े रहने के लिए बोला था ताकि मैं आपका फोटो शूट कर सकूं। तो उन्हें आंसर मिलता है कि मैं तो वहीं था, तो तुमने शूट क्यों नहीं किया? मैं तो कह रहा था कि शूट करो, पर तुम्हें तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि तुम बस देखे ही जा रहे हो। वहाँ पे ब्लॉगिंग करने के लिए कुछ लड़के गए थे और उनमें से 3 दोस्तों ने ये कहा कि यार तुम बालकनी से हमें शूट करना। और जब वो वहाँ पे शूट करने के लिए उसे आवाज़ दे रहे थे, लेकिन जो शूट कर रहा था उनका तीसरा दोस्त, वो पूरा ब्लैंक हो गया था। वो कुछ भी शूट नहीं कर पाता है। और जब वो वहाँ से नीचे आता है तो वो लोग कहते कि यार तू गजब है, तूने शूट नहीं किया। तो वो कहता है कि तुम लोग दिखते तब तो शूट करता ना। ये उनके लिए एक अजीब सी कहानी हो गई थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। वहाँ पे कुछ तो है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है। और वहाँ की खूबसूरती सच में बहुत अच्छी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।